हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और मॉक टेस्ट नंबर 13 में। इससे पहले हमने 12 मॉक ऑलरेडी कर लिया है। ध्यान रखना ये एक सीरीज है जो कि 50 मॉक पे खत्म होगी। ध्यान रखना हमने इसमें टारगेट किया है 50 मॉक। 50 मॉक फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एनटीपीसी। आप कौन सा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता। ये एक ऐसा मॉक है, ये एक ऐसे 50 मॉक है जिससे ना आप एक तरह से किसी भी एग्जाम का ना क्रक्स निकाल सकते हो। आप यूं कह लो कि आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप कहां पे लाई कर रहे हो और आप एक चीज देख सकते हो कि एग्जामिनेशन हॉल मेथड क्या है। तो ये सारी चीजें हम इस सीरीज में करते हैं। हर रोज आपको 9 बजे ये रात में रिकॉर्डेड फॉर्म में ये क्लासेस मिलती है। टोटल 50 मॉक की सीरीज है, ये 13th मॉक है। इसका जो एनोटेड पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पर मिल जाएगा। आप इसको स्कैन कर लेना। बाकी बैच के बारे में हम क्लास के एंड में बात करेंगे। चलो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अक्सर ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन समहाउ अच्छा ही होता है और ये उनमें से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चनों में से एक है। देखो क्या है, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस की क्यूब थीटा दे रखा है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कॉट स्क्वायर माइनस कॉट की पावर 6 बताओ क्या होगा। कॉट स्क्वायर माइनस कॉट की पावर 6 बताओ क्या होगा। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा सोचो। क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा चीज आ रहा है जो कॉमन निकाल के, या वैल्यू? देखो अगर आप यहां वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू पुट करके तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर बाई चांस अगर मान लो मैं 45 पुट कर दूं या 30 पुट कर दूं या कुछ और वैल्यू पुट कर दूं तो उससे नहीं हो पाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, आप क्या क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में। एक तो देखो जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दे रखा है कॉस की क्यूब थीटा। तो अगर मान लो मैं साइन स्क्वायर को यहां ले जाऊं तो यहां से ऐसे आ जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस थीटा। तो ये तो कॉट थीटा है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि कॉट थीटा जो है ना, कॉट स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में कॉस यानी सेक थीटा के बराबर है। एक चीज तो आप ये कह सकते हो। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? सेक थीटा के बराबर है। बट क्या इससे आंसर ला पाओगे? ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर पाओगे, कॉट स्क्वायर ऐसे रहने दो और कॉट 6 को तुम सेक की क्यूब लिख सकते हो। लेकिन देखो आंसर इससे भी नहीं आ रहा, आंसर इससे भी नहीं आ रहा। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं हम? अगर मान लो मैंने कॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, मान लो मैंने कॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉट की पावर 4 बचेगा। अगर मैंने कॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1 माइनस कॉट की पावर 4। अब एक बात बताओ, इसको मैं और ज्यादा एक्सपेंड कर सकता हूं क्या? आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं सर, कैसे? तो ऐसे देखो, कॉट की पावर 2 थीटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपको पता होगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होता है ना, ये कॉसेक स्क्वायर के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर। अब देखो यहां है कॉट स्क्वायर थीटा, इनटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉट को क्या लिख सकते हो? अगर मुझे साइन कॉस में लिखना हो तो कॉस स्क्वायर और ये है साइन स्क्वायर यानी साइन की पावर 4। अब अगर मैं इससे भी देखूं ना तो इससे कुछ खास हमारा आंसर आ नहीं रहा। देखोगे तो इससे भी आंसर नहीं आ पाया है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? मेथड चेंज करना पड़ेगा। अब देखो क्या कर सकते हो, कई बार ना क्वेश्चन सीधा नहीं निकलता है और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए ना तो आपको यह सीखना होगा कि यह आपका टाइम खराब कर सकता है और अच्छा खासा टाइम खराब कर सकता है। तो कोशिश किया करो ऐसे क्वेश्चंस को एंड में करने का। अब देखो इसको आंसर आप कैसे निकाल सकते हो, एक और तरीका है। क्या? देखो इस साइन स्क्वायर थीटा जो है ना वो कॉस की पावर 3 थीटा के बराबर है ना? और हमसे पूछा गया है कॉट स्क्वायर माइनस कॉट की पावर 6। कॉट की पावर 6 को आप लिख सकते हो कॉस की पावर 6 थीटा अपॉन में साइन की पावर 6 थीटा, लिख सकते हैं ना? अब देखो साइन स्क्वायर कॉस की क्यूब के बराबर है, साइन स्क्वायर कॉस की क्यूब के बराबर है। अगर मैं स्क्वायर कर दूं ना तो ये देखो साइन की पावर 4 थीटा जो है ना वो कॉस की पावर 6 थीटा के बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर, ठीक है ना?
अभी समझो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, यहां तो कॉट स्क्वायर ऐसे रहने देता हूं मैं, यहां कॉस की पावर 6 के बदले ना मैं साइन की पावर 4 थीटा लिख देता हूं, अपॉन में साइन की पावर 6 थीटा। अब जब ये कटेगा ना तो यहां पे 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और 1 अपॉन में साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर के। तो अब आप देखोगे कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया, और कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर -1 होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको ना ये सारे मेथड्स आने चाहिए, जो मैंने पहले किया वो भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आ गया है, जैसे ही ऐसे क्वेश्चंस आ गए, तो जितने भी तरीके हैं, ठीक है, अगर आपने पहले नहीं किया तो आप वहीं से ओपन करोगे, बाकी अब क्योंकि आपने कर लिया तो अगली बार आएगा तो आपको, आपके लिए एक ये भी एस्पेक्ट ओपन हो जाएगा कि हाँ भाई इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलो दूसरा देखो। तो क्या है अगला, जो प्रोडक्ट है ना 2 नंबर का वो 1500 है और इनका एचसीएफ 10 है। आपसे पूछा है ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है, ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जैसे 2 नंबर का एचसीएफ अगर 10 है ना, तो जैसे मान लो पहला नंबर x है, तो वो इस फॉर्मेट में होगा 10a, और y जो होगा ना वो 10b के फॉर्मेट में होगा। ये आप बोलोगे सर 10a 10b क्या है, मतलब ये हुआ कि x और y जो है ना वो 10 का मल्टीपल है, वो 10 का मल्टीपल है, और a और b जो है ना ये को प्राइम है। a और b क्या है, को प्राइम है। आप बोलोगे सर ये को प्राइम क्या होता है, को प्राइम होता है जब 2 नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो, समझे, जब 2 नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे 1 और 8, 3 और 7, इस तरीके से। अभी देखो, दे रखा है दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, यानी 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1500। अब देखो 2 जीरो उड़ जाएगा यहां से, तो कुल मिला के ऐसे आ गया a इंटू बी जो है ना वो 15 है। अब आप देखोगे 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 15 कैसे कैसे बना सकते हो, तो आप बोलोगे सर एक तो 1 और 15 हो गया, ठीक है, एक हो गया 3 और 5, और कोई है क्या। ध्यान रखना क्योंकि पेयर बोला है, ठीक है, पेयर बोला है, तो 1 और 15 और 15 और 1 एक ही होता है, 1 और 15 और 15 और 1 एक ही होगा, 3 और 5, 5 और 3 एक ही हुआ। ओके, ध्यान रखना इसने पेयर पूछा है, तो और कुछ हो सकता है कि मल्टीप्लाई करूं तो 15 है, नहीं ना, तो कुल मिला के हमने कितने पेयर बना दिए, 2 पेयर, 2 इसका आंसर है। बहुत शानदार सवाल है। अब मान लो यही बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाता है, जैसे मान लो अगर a इंटू बी 20 आता, तो आप क्या क्या लिखते, देखो 1 और 20, 2 और 10, 4 और 5, और क्या हो सकता है, बस। तो ये नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, 2 और 10 जो है वो को प्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है ना, तो ये चीज का आपको ध्यान देना है। फाइंड द रिमाइंडर when we divide this is by 2x minus 1, यहां बाय आएगा। आपसे पूछा रिमाइंडर क्या आएगा जब इसको ना आप 2x minus 1 से डिवाइड करो। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें रिमाइंडर पूछा जाए कि इससे डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, आपको क्या करना है, जिससे भी डिवाइड करने के लिए दे, क्या दे रखा है 2x minus 1 ना, उसको 0 के बराबर पुट करो, और देखो कि x की वैल्यू क्या आ रही है। आप बोलोगे x की वैल्यू 1/2 आ रही है। अब आपने कुछ नहीं करना, ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो इक्वेशन क्या था हमारे पास, 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अब आपने क्या करना है, यहां पे जहां जहां x दिखे 1/2 पुट कर दो। 3 1/2 की पावर 4 1/16 माइनस 2 1/4 प्लस 4 1/2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 1/2। देखो 3/16 माइनस 1/2 है ना, इसको आप 8/16 लिख सकते हो ना। अब देखो माइनस 5/16 प्लस 1, एलसीएम लोगे 11/16 आ जाएगा। सच अ नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या है देखो, ट्रेन ए है, ट्रेन ए को ना 15 सेकंड लगता है ट्रेन बी को क्रॉस करने में, जिसकी खुद की लेंथ 300 मीटर है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखो एक ट्रेन ए है जिसकी खुद की लेंथ नहीं पता,
उसको 15 सेकेंड लगता है। एक दूसरा ट्रेन जिसकी खुद की लेंथ 300 मीटर है और 36 की स्पीड से आ रहा है। ठीक है, ये रहा एक स्टेटमेंट। फर्दर ये कह रहा है कि ट्रेन ए को ना 30 सेकेंड लगता है 500 मीटर लॉन्ग स्टेशनरी ट्रेन। स्टेशनरी ट्रेन का मतलब हो गया वो ट्रेन खड़ा है, चल नहीं रहा। एक ट्रेन जिसकी लेंथ 500 मीटर है वो मूव नहीं कर रहा है, उसको क्रॉस करने में 30 सेकेंड लगा रहा है। पूछा है ट्रेन ए की लेंथ बताओ कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है। इवन आप जब आप ट्रेन के क्वेश्चंस कर रहे होते हो तो दीज क्वेश्चंस आर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। देखो ट्रेन ए है, मान लेते हैं ए की लेंथ ए है। दूसरे ट्रेन की लेंथ कितनी है 300। उसको क्रॉस करने में कितना टाइम ले रहा है 36 किलोमीटर है ना। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दे क्या। 36 को अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 आ जाएगा। ट्रेन ए की स्पीड p मान लेते हैं, इसकी 10। कितना टाइम ले रहा है ये 15 सेकेंड। ये रहा पहला इक्वेशन, ये है हमारा पहला इक्वेशन। ओके है, ये है हमारा पहला इक्वेशन। अब देखो दूसरा इक्वेशन। जब यही ट्रेन जब एक 500 मीटर लंबा ट्रेन को क्रॉस करता है अपनी खुद की लेंथ यानी p की स्पीड से, तो 30 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो यहां से ना आप सीधा p लिख सकते हो, p इज इक्वल टू a/30 प्लस में 500/30। 500/30 ओके है। अब इस p को यहां पुट कर दो क्योंकि हमें a निकालना है, तो सिंपल सी बात है p को पुट कर दोगे आ जाएगा। अब देखो जरा गौर से, क्या दे रखा था a प्लस 300 इज इक्वल टू 15p प्लस में 150। अब p के बदले ये पुट कर दो, a प्लस 500 अपॉन में 30। 15 से कट किया 2। यहां देखोगे ये आ जाएगा a प्लस 500 प्लस में 300 अपॉन में 2 इधर आ गया, 2a प्लस 600। अब देखो a इज इक्वल टू 8 में से 6 200। अब अगर मान लो p भी पूछ लेता ना तो यहां पुट कर दो p की वैल्यू, बट ध्यान रखना मीटर पर सेकंड में आएगा। बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पांचवा देखो, x दे रखा है y दे रखा है। पूछा है x की क्यूब माइनस y की क्यूब क्या आएगा। ठीक है, x की क्यूब माइनस y की क्यूब क्या आएगा। आपके पास दो तरीका है, एक तो x माइनस वाई निकाल दो, x और y की वैल्यू पुट कर दो सेपरेटली, या अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो देखो कैसे। जैसे x माइनस वाई, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब का एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। और ये वाला तरीका ना इस क्वेश्चन में अक्सर बेस्ट होता है, ये बेस्ट होता है। हमें क्या करना है, हमें सारा फोकस करना है कि कैसे x माइनस वाई निकाले। क्यों, क्योंकि देखो x और y एक दूसरे का उल्टा है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये कट जाएगा, तो xy तो 1 है फॉर श्योर, तो 3xy 3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालना है केवल। पहले x माइनस वाई निकालना है, तो देखो x कितना था √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। देखो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, आप सीधा इसको 2 भी लिख सकते थे। अब ये √3 प्लस 1 इधर आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, यानी 4 प्लस 2 √3। सेम माइनस करोगे तो 4 माइनस 2 √3, तो ये प्लस हो जाएगा 2 √3। देखो ये तो कट गया, ऊपर आ गया 4 √3, नीचे आ जाएगा 2, यानी कि ये आ गया 2 √3। ठीक है, क्या आ गया 2 √3। पुट कर दो यहां पे 2 √3। 2 √3 का स्क्वायर 12 होता है ना, 12 प्लस 3 15 दूनी 30 √3। बहुत शानदार सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। थर्ड क्वेश्चन देखो, अगेन दिखने में तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है ABC, एज यू कैन सी AB 6 है, ठीक है, BC 8 है, बिल्कुल ठीक है,
AC 10 है, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है एक तरह से, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान रखना। ये भी 90 होगा, ध्यान रखना, ये भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि ये तो टेंजेंट है ना, बाहर से अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो वहां से खींचोगे तो 90 डिग्री का एंगल ही होता है। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम बी टू डी, ठीक है। अ सर्कल ऑफ रेडियस बी डी कट्स ए बी एंड ए सी एट पी एंड क्यू। आपसे पूछा क्यू सी बताओ कितना होगा। क्या पूछा आपसे? क्यू सी कितना होगा ये बताओ। देखो, अगर आप रेडियस निकाल दो ना तो आप क्यू सी निकाल दोगे। पता है क्यों? आपको पता है बीसी कितना है। बीसी कितना है? 8। ए बी कितना है? 6। ए सी कितना है? 10। जो बी डी होगा, जो पी बी होगा और जो बी क्यू होगा, ये तीनों ही बराबर होगा आर आर आर। तो अगर मुझे मैं 8 में से आर घटा दूं ना तो हमारा क्यू सी आ जाएगा। तो सारी मेहनत हमें क्या करना है? इस रेडियस को निकालने में, और वो भी बहुत आसान है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? अरे भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये भी 90 डिग्री है। तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एरिया मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं। एक तो मैं ए बी इंटू बी सी बाई 2 कर दूं, या मैं ए सी इंटू बी डी बाई 2 कर दूं। दोनों से ही इनका एरिया आ जाएगा, और क्योंकि दोनों बराबर होगा तो देखो 2 से 2 कटा। ए बी और बी सी 8 गुना 6 48, ए सी 10 है, यहां से आप बी डी निकाल दोगे तो आप देखोगे बी डी आ गया 4.8। ये जो बी डी है ना, ये वही है जिसको मैंने थोड़ी देर पहले आर कहा था, ठीक है। तो अब 8 में से 4.8 घटाओगे तो क्या बचेगा? 3 पॉइंट। शानदार सवाल है, थोड़ा सा यूनिक है। एक बंदा है, बंदे का नाम नहीं पता मुझे, उसकी जो मंथली सैलरी है ना वो 50,000 है। वो महीने में 50,000 कमा रहा है, 40% अपने इनकम का खर्च कर देता है हाउस होल्ड एक्सपेंस में, 25% रेंट पे और 15% ट्रांसपोर्टेशन पे। अब बचा हुआ ये बचा लेता है। तो पूछा ईयरली सेविंग कितना होगा। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, 40% एक जगह खर्च किया, 25% एक जगह और 15% एक जगह। तो 25 प्लस 15 40, 40 80, 80% तो खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 20%। ये इसकी सेविंग है, ये इसकी सेविंग्स है। तो 50,000 का 20% यानी 1/5 कितना आ जाएगा? 10,000 ना। ये एक महीने में 10,000 बचाता है। ईयरली पूछा है, ईयरली 1,20,000 आएगा। क्या शानदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अगेन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या है? फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12, 18 एंड 25। देखो ये 3 डिस्काउंट है। आप फॉर्मूला लगा के तो नहीं कर सकते, फॉर्मूला लगा के नहीं कर सकते, फॉर्मूला बहुत बड़ा है। 3 वाला मैं कभी भी बच्चों को रिकमेंड नहीं करता। क्या कर सकते हो आप? पहले आप 2 का डिस्काउंट निकालो और फिर एक बार तीसरे के साथ निकाल दो, या आप अप्रोक्सीमेट जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस थोड़ा थोड़ा दूर है। तो एक तरीका तो यह है कि जैसे 100 रुपए का सामान है, मान लो आपने पहले 25 का डिस्काउंट दे दिया तो ये हो गया 75 रुपए का, ठीक है, ये हो गया 75 रुपए का। अगला डिस्काउंट आप इस पे 12% दे दो, 75 का 12% 9 होता है, तो ये कितने का हो गया? 66 का। अब 66 का 18%, देखो 60 का 18% 10.8 और 6 का 1.08, तो आप देखोगे 11.88, 11.88 और कम कर दो, ठीक है। अब ये जो मैंने माइनस किया है ना, यही डिस्काउंट है। अगर आपसे क्या पूछा है? डिस्काउंट पूछा है ना, तो 25, 9, 34 और 11 45.88। एक तरीका तो ये है जो इजीएस्ट है, जो इजीएस्ट है। अगला तरीका क्या है? देखो 12, 25, 18, बारह, 25 और 18। तो एक काम करो, पहले इन दोनों का डिस्काउंट देखो। तो 12 प्लस 25 माइनस 12 गुना 25 बटे में 100, तो आप देखोगे ये आ जाएगा 37 में से 4 33%, और एक डिस्काउंट है 18%। फिर से वही करो, 33 प्लस 18 51
माइनस 18 गुना 33, 18 तिया 54, 540 और 54 594/100, 5.94। ठीक है, 46, अरे इसमें तो लगा रहा है 25 + 12, 37 में से 3 गया, ओ ओ 34 आएगा। ओके ओके, 34 18 52, 18 तिया 54, 540 और 72, 612, ये आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है, बट ध्यान रखना ये वाला तरीका इजीएस्ट होता है। एक सर्टेन सम ऑफ मनी 3 गुना हो जाता है 26 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे। ध्यान रखना यहां सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल ये कहना चाह रहा है कि मैंने 1 रुपए लिया और ये 3 बन गया, कितने साल में? 26 साल में। तो कितना बढ़ा भाई? 2। यानी अगर आप 1 रुपए लगाओगे ना तो आपको 2 रुपए कमाने में 26 साल लगेंगे। आपसे पूछा 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? अरे भाई देखो, 5 गुना मतलब ये है कि मैंने लगाया 1 रुपए, हो गया वो 5, तो कितना कमा लिया मैंने? 4 रुपए। अगर 2 रुपए कमाने में 26 साल लग गए तो 4 रुपए कमाने में कितना टाइम लगेगा? 52 साल। ठीक है, इजी है ये, सिंपल इंटरेस्ट आना चाहिए। इस वीक आपको 1 शॉट मिल जाएगी इसकी। 10 देखो, 5 पेंसिल, 6 नोटबुक और 7 इरेजर का कॉस्ट है 250। वहीं पे 6 पेंसिल, 4 नोटबुक और 2 इरेजर का कॉस्ट है 180। आपसे पूछा है 2 नोटबुक और 4 इरेजर का प्राइस क्या होगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है। 5 पेंसिल, 6 नोटबुक, 7 इरेजर, कितने का है? 250। वहीं पे 6 पेंसिल, 4 नोटबुक और 2 इरेजर का कीमत है 180। आपसे पूछा है 2 नोटबुक और 4 इरेजर का प्राइस क्या होगा। एक चीज ध्यान रखना, मोस्ट प्रोबेबली अगर कभी भी एक क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स दे रखा है, जैसे यहां पे 3 वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हमें 3 इक्वेशंस चाहिए होते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें 3 इक्वेशंस होने चाहिए होते हैं। अगर 2 ही इक्वेशन है ना, दैट मीन्स कि ये थोड़ा ट्रिकी है। क्या है? ये थोड़ा ट्रिकी है। आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप फाइंड कर सकते हो। देखो, 2 नोटबुक है और 4 इरेजर है। 2 नोटबुक और 4 इरेजर है, इसका मतलब एक चीज ये हुआ कि हमें ना पेंसिल से कुछ नहीं करना है, तो कोशिश करो कि पेंसिल को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, क्या करो? एलिमिनेट कर दो। 5 पेंसिल और 6 पेंसिल यहां पे है, इसको एलिमिनेट कर दो। कैसे? इसको 6 से मल्टीप्लाई करके, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके। देखो, जैसे 5 गुना 6 30 पेंसिल, और यहां पे भी 30 कट जाएगा। 36 में से 20, 16 नोटबुक, प्लस में 7 6 42 10 32 इरेजर इज इक्वल टू 250 इंटू में 6 1500 में से 900, 1500 में से 900 गया तो 600। क्लियर है? अब अगर मैं इन सबको 8 से कट करूंगा ना, तो आप देखोगे 2 नोटबुक, 4 इरेजर, 75 का आ जाएगा। समझे? तो इसका एक ही ट्रिक है कि भाई अगर 3 इक्वेशन नहीं दे रखा, दैट मीन्स कि वो आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो जो चीज एक्स्ट्रा दे रखा है ना, उसको एलिमिनेट करो। तो कैसे एलिमिनेट किया? 6 और 5 को मल्टीप्लाई करके बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, किसी में से भी किसी को घटा दो, आंसर आ जाएगा आपका। आई होप क्लियर होगा। अच्छा सवाल है ये, बहुत प्यारा। ये क्वेश्चन अभी तक के जितने भी मॉक्स हुए हैं, ये बेस्ट मॉक है। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जहां एसी और बीडी डायगोनल्स है। ठीक है, देखो एसी और बीडी क्या है? डायगोनल्स है। बी ए डी 60 दे रखा है। देखो, अगर ये 60 होगा ना, तो ये भी 60 होगा, ये 120 होगा, और जो डायगोनल है ना उसको बाइसेक्ट कर रहा होता है, यानी कि ये 60 है, ये भी 60 है। ध्यान रखना इस चीज का। आगे ए डी बी 90 है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अच्छा जरूरी नहीं है यार बाइसेक्ट करें। हाँ हाँ, ये जरूरी नहीं है।
सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो मैंने उल्टा बोल दिया। ये 60 है, ये दे रखा है 90 है। अगर ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है। तो ये हमारा 2 है, ये 1 है, और डायगोनल क्या है, √3 है। अब आपसे पूछा है BD स्क्वायर किसके बराबर होगा। BD स्क्वायर हमारे अकॉर्डिंग 3 है। अगर आप देखोगे BD स्क्वायर कितना है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब आपको यहां चेक करना है कि कौन 3 के बराबर है। तो पहले तो देखो कि 3 के आस कहां कहां 3 है। जैसे यहां 3 नहीं है तो इसको बाद में सॉल्व करना, पहले यहां देखो। AB स्क्वायर कितना होगा, 4। 3/5 गुना 4 ना, 3/4 गुना 4, बिल्कुल ये रहा ना, आगे जाना ही नहीं है। AB 2 है ना हमारा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 3/4 यानी 3 ना, और हमें 3 ही चाहिए BD स्क्वायर। ठीक है, ये अब सोचो आपको क्या लगता है कि ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बट हमने कंसेप्ट लगाया हाइट एंड डिस्टेंस का। सारे एक दूसरे से मिले रहते हैं, सब मिला हुआ है। इफ द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज 4 2 + √2। देखो कोई भी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है ना, वो इस फॉर्मेट में होता है हमेशा। उसका पेरीमीटर हमेशा 2 + √2 के फॉर्मेट में होगा, हमेशा 2 + 2√2। जैसे मान लो ये P है, ये P है, ये P है, तो P 2 + √2 कितना दे रखा है, 4 2 + √2। मतलब ये हुआ, ये कट गया, P की वैल्यू 4 आ गई, तो ये 4 है, ये 4 है, और ये 4 √2 है। क्या पूछा आपसे, एरिया ना। तो देखो बेस भी 4, हाइट भी 4, 4 गुना 4 16/2 8। इतना आसान है, तभी कर पाओगे जब आपको पता है। 13वां क्वेश्चन देखो। ये एक ऐसा प्लेलिस्ट है जो भविष्य में भी आप देखने वाले हो, बहुत लंबे समय तक देखने वाले हो, क्योंकि 50 मॉक एक जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और आने वाले दिनों में सब ठीक रहा तो मैं इसका प्रिंटेबल PDF भी प्रोवाइड करूंगा 50, तो ई बुक के फॉर्मेट में हो जाएगा आपके लिए, और क्या चाहिए। द इनकम ऑफ एक्स मॉक फॉर्मेट में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। द इनकम ऑफ एक्स इज 42% मोर देन दैट ऑफ वाई, and the income of Z is 25% 45% less than the sum of income of X and Y। देखो पहले तो समझो कि क्या क्या रहा है। X की इनकम Y से 42% ज्यादा है। एक X है, एक Y है, एक Z है। Y अगर 100 कमाता है तो X कमाता है 142, और Z की जो इनकम है ना 45% कम है, किससे, X और Y से। X और Y का दोनों का सम कितना है, 242। इससे 45% कम होने का मतलब है इसका 55% होना। 11 से कट करोगे, 5 से कट करोगे 11 20, ठीक है, 11 और 20। फिर 2 से कट करोगे 121 10, 121 को 11 से करोगे 1100, 220 1320 और 11 1331 133.1। ये हमारा Z है। XYZ हो गया ना। आपसे क्या पूछा, बाय व्हाट परसेंट Z इज लेस देन इनकम ऑफ X। Z X से कितना कम है, देख लो, ऑलमोस्ट 8.9, 8.9 कम है। कौन, Z किससे, Y से, 142 से। इनटू में 100 करोगे तो देखो 890 में 142, 14 6 84, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 84 840 852 380, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 6.2 6.3 के आसपास आएगा। सच अ नाइस क्वेश्चन, ये आना चाहिए आपको अगर आप इसे करना चाहते हो तो। रेशियो का बेसिक कंसेप्ट है, हर बच्चे ने कर रखा होगा ये तो। अब यहां देखो, आनंदी सॉरी ने एक स्मार्ट वॉच खरीदा है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से 4400 रुपए में। सिंस सी हैड लेस मनी सी पेड 2000 फॉर डाउन पेमेंट एंड द शॉपकीपर ऑफर्ड हर एन ऑल्टरनेटिव टू पे 2440 आफ्टर 1 मंथ। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग चार्ज एट सिंपल इंटरेस्ट बाय द शॉपकीपर। भाई देखो सिंपल है, 4400 रुपए पे करना था, मैडम ने क्या किया, 2000 रुपए पे कर दिया, और फिर बच कितना गया, 2400, और एक महीने बाद इसने 40 रुपए इंटरेस्ट दे दिया। एक महीने में इसने 40 रुपए इंटरेस्ट दे दिया है 2400 का। सबसे पहले तो ये देखो कि 40 2400 का कितना परसेंट है, 1/6, 16 2/3, उसको 12 से करोगे तो वो थोड़ा, अब देखो इसको कैसे करोगे,
2400 का R%, 1 महीने के लिए 40 है। ठीक है, देखो 20 से 20, 12 से कट किया, 2 से कट किया 20, रेट आ गया आपका 20%। आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, टफ मत बनाना भगवान के लिए। 15वां क्वेश्चन देखो, अगर अभी ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एट 6 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेस हिज डेस्टिनेशन 12 मिनट अर्ली। देखो जब वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए ना, तो वो 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। बट अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो वो 10 मिनट लेट होता है। देखो दो स्पीड दे रखा है, दो स्पीड दे रखा है। आपसे पूछा है कि अगर एग्जैक्ट टाइम पे जाना है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और एग्जैक्ट टाइम निकालना पड़ेगा। अभी देखो स्पीड दे रखा है 6 और 4, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? 4 और 6, 2 और 3, 4 और 6 करोगे ना तो 2 और 3 आ जाएगा। नाउ इनका गैप यहां 1 है, जबकि यहां देखोगे ना तो 12 मिनट अर्ली 10 मिनट लेट, यानी 22 का गैप है। तो पहले वाले केस में वो 44 मिनट में पहुंच रहा है, दूसरे वाले में 66। ओके, एक्चुअली में कितने देर में पहुंचना था? अगर वो 44 मिनट में पहुंच रहा है ना तो वो 12 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, यानी कि 56 मिनट में उसको पहुंच जाना चाहिए। कितनी देर में? 56 मिनट में। ये एक्चुअल टाइम है पहुंचने के लिए। अब अगर 56 मिनट में पहुंचना है तो स्पीड कितनी होनी चाहिए? अरे भाई स्पीड तो तब निकालोगे ना जब डिस्टेंस पता हो। डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो भाई देख 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ना 44 मिनट लग रहा है, ये रहा डिस्टेंस, और स्पीड क्या रखना है? 56 ना। तो अब बताओ कितना टाइम लगेगा? सॉरी 56 मिनट में पहुंचना है, ये डिस्टेंस उसको 56 मिनट में पहुंचना है। तो 56/60 करोगे, 60 ऊपर गया, 4 से कट किया 11, 14, 2 से कट किया 3, 7, 33/7, 4, 5/7। अगेन बहुत सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है, जितनी तारीफ करें कम है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, वाइल फाइंडिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास, विकास मार्क्स वर रॉन्गली इंटर्ड एज 98 इन प्लेस ऑफ 89। तो गलती से आपने ना 9 नंबर ज्यादा लिख दिया था, अब 9 नंबर कम कर देना। ड्यू टू दिस एरर द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास वर 0.25 मोर देन द एक्चुअल एवरेज। देखो सिर्फ 9 नंबर में चेंज हुआ है, मतलब सिर्फ 9 क्वांटिटी चेंज हुआ है। कितना? 9। ठीक है, और इसके चक्कर में कितना इंप्लीमेंट हो गया, कितना चेंज हो गया? 0.25। तो आप बस डिवाइड कर दो, यानी कि क्लास में 36 बच्चे थे, तभी तो ये 9 से 0.25 इंप्लीमेंट हुआ है। 36 बच्चों को इंपैक्ट करेगा ये, कितने मार्क्स से? 0.25 से। क्यों? क्योंकि 9 नंबर था। बहुत सिंपल होता है ये। यहां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लीस्ट। देखो 3 है यहां पे, 5/11, 7/12, 8/13, 9/17। ये बतेरे तरीके हैं इसके। एक तरीका है कि इनका ना जो गैप है ना वो सेम कर दो। जैसे यहां गैप 6 है, यहां 5 है, ठीक है, यहां 5 है और यहां 8 है। अब 6, 5 और 8 इन सब का गैप सेम करो। जैसे यहां पे दोनों का देखो गैप सेम है ना, तो जो 7/12 है ना वो छोटा हो जाएगा, इससे 8/13 से। ओके, जब गैप सेम हो ना तो जो छोटा है वो छोटा, जो बड़ा है वो बड़ा। एक तरीका तो ये है कि 6, 5 और 8 का एलसीएम लिया, जैसे 6 और 5 का एलसीएम 30, 30 और 8 का 120। तो 120 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबको 120 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, 120 के लिए, बट 120 के लिए बहुत लेंदी पड़ जाएगा ना, इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 100 हो जाएगा। तो 24 से, 24 7 20 7 140, 168 आ जाएगा। 24 से किया 192, 8 है तो इसको 15 से करोगे 135। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है ना, सबसे छोटा ये है, तो ये इसका आंसर है 5/11। बट क्या है ना,
कि हर बार ना गैप सेम करना ना पॉसिबल नहीं होता है, ट्रस्ट मी, ये कई बार बड़ा हो जाता है क्योंकि आपने 120 बनाया, खुद ही अपने आप में कैलकुलेशन ज्यादा है। तो मेरा मानना है हमेशा ना नॉकआउट करवाओ। आप बोलोगे सर ये नॉकआउट कैसे, क्रिकेट मैच थोड़ी ना चल रहा है। तो भाई नॉकआउट ही करना बेस्ट रहता है। कैसे? भिड़वा दो, लड़ाई करवा दो। कैसे? इन दोनों की पहले करवाओ, फिर इन दोनों की करवाओ। भाई इन दोनों में कौन छोटा है? तो देखो 12 को 5 से किया 60, 11 को 7 से किया 77, ये छोटा है ना, तो इधर से जीत गया 5/11। क्योंकि हमें छोटा चाहिए तो हमने छोटा वाला उठाया। इधर से देखो 17 इंटू में 8 153, 13 इंटू में 9 117, तो इधर से छोटा कौन सा हुआ? 9/17। तो देखो इन दोनों में से फाइनल में कौन पहुंचा? ये, जैसे ये इंडिया और इंग्लैंड था, इंडिया यहां से पहुंचा, ये न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका था, ठीक है, सॉरी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, तो यहां से न्यूजीलैंड पहुंचा। अब इनके बीच में गैप हुआ है, मैच हुआ है, 17 × 25 = 85, 11 × 9 = 99। तो आप दिख रहे हो ये छोटा है ना, तो ये जीत गया। अब क्या है ना, जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो मैच हुआ नहीं है, हालांकि जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो रिजल्ट आ चुका है कि कौन जीता है। आई होप इंडिया जीता हो, जीतेगा कल, ठीक है। चलो, मैं तो यही चाहूंगा यार, मैं क्या, हर भारतीय यही चाहेगा। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 18वां अच्छा सवाल है। P इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 820 एंड 8 and 20 एंड Q इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3, 5, 24। देखो 8 20 का थर्ड प्रोपोर्शनल P है, तो हमें इतना पता है कि 8 गुना P जो है ना वो 20 का स्क्वायर होता है 400, यानी P जो आ जाएगा ना वो 50 आ जाएगा। ये पहला चीज। दूसरा ये क्या कह रहा है एक और, कि भाई ये जो Q है ना वो फोर्थ प्रोपोर्शनल है, यानी 3, 5, 24 Q। तो हमें इतना पता है कि 3 इंटू Q जो है वो 5 गुना 24 है। 3 से कट करोगे 8, 40 आ जाएगा Q भी। आपसे क्या पूछा है? 2P + Q। 2P यानी 100 और Q यानी 40, 140। इतना सुंदर सवाल है। 19वां देखो, जो एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड है ना वो 27 ईयर है, ठीक है। 10 दोस्त है और उनका जो एवरेज ग्रुप है ना वो एवरेज एज है वो 27 है। अगर एक बच्चा छोड़ के चले जाए ना तो एवरेज बिकम्स 25 ईयर। फाइंड द एज ऑफ द फ्रेंड हु लेफ्ट द ग्रुप। देखो भाई हुआ, अगर आप ऐसे देखोगे तो जो बंदा गया ना वो 27 साल का तो था ही था, और जाते जाते ना उसने 9 बंदों का, टोटल 10 थे, एक वो खुद था, यानी बचे हुए 9 का भी 2-2 kg कम कर दिया, तो यानी उसका वजन होगा 27 + 18 45। अगर ये तरीका आ गया तो इससे खूबसूरत कुछ नहीं होता। बाकी अगर आप बेसिक से करोगे तो देखो 27 एवरेज था, 10 बच्चे थे तो 270, एक छोड़कर चला गया, अब बचा 9 बच्चा और एवरेज हो गया 25। इसको भी सॉल्व करोगे पी की वैल्यू 45 आ जाएगी। पर ध्यान रखना जो डायरेक्ट मेथड है ना, जब मैं एवरेज 1 शॉट करवाऊंगा तब समझ में आ जाएगा आपको। यहां देखो एक शॉपकीपर है, उसको लॉस हो रहा है ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन वाइल सेलिंग 20 पेन टू अजय। If the shopkeeper had purchased 20 pen at 10% less price and had sold 20 pen to Ajay at 25% more than the selling price, then how much percentage would he have gained? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सवाल है। एक शॉपकीपर है जिसको लॉस हो रहा है, कितना? कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन के बराबर, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन के बराबर। देखो कितना पेन बेच रहा है जब वो 20, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 20 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है ना वो इक्वल है 20 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस हो रहा है कितना? 4 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। तो यहां से ना आप देखोगे सेलिंग प्राइस ऑफ 20 प्रोडक्ट इज इक्वल टू 16 प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा 16 और 20, यानी 4 और 5। ये एक सिंपल रेशियो मैंने निकाल दिया। क्या है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस 4 है, ठीक है। अभी देखो ये क्या कह रहा है कि 20 पेन है, क्योंकि यहां पे भी 20 है यहां पे भी 20 है, तो अब नंबर्स को छोड़ दो। अब हमारे अकॉर्डिंग ऐसा है कि कॉस्ट प्राइस है 500 और सेलिंग प्राइस है 400। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर इसने 10% लेस प्राइस पर खरीदा होता, यानी अगर इसने इसको 450 में खरीदा होता और 25% ज्यादा में बेचा होता,
400 का 25% 500 होता है, तो ये कितना कमाता? अब बताओ कितना कमा रहा है, कितना? 50। किस पे? 450 पे, यानी 1/9। 1/9 को हम 11.11 कहते हैं। शानदार सवाल है, जानदार सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, और आपने तरीके देख लिए। मैं ना दावे के साथ कह सकता हूं इतना स्मूथली आपको ना कोई नहीं करवा पाएगा इन सवालों को। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट को तोड़ना जानते हैं हम। अगर आप ऐसी और चीजें सीखना चाहते हो और आपको लग रहा है कि आपका फाउंडेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, तो कम एंड एंजॉय आवर द 100 आवर्स 1.0 कोर्स। इसमें आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक की तैयारी करवाया जाता है, और बहुत प्यार से एम्पल ऑफ क्वेश्चंस। हर चैप्टर में 200-250 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। 3 लेवल में हमने क्वेश्चंस को डिवाइड कर रखा है। 100 से ज्यादा सेक्शनल मॉक मिलेंगे आपको, चैप्टर वाइज मॉक मिलता है, प्रिंटेबल पीडीएफ्स मिलते हैं, एनोटेड पीडीएफ मिलता है, और 24 महीने और 12 महीने का, बट क्योंकि एग्जाम क्लोज है आप 6 महीने का भी ले सकते हो। 6 मंथ का प्राइस केवल 499 है, केवल और केवल 499 है। ठीक है, जो बच्चे 2027 की भी तैयारी कर रहे हैं, मैं बोलूंगा ये ले लो। थोड़े दिनों में 2027 का बैच आएगा, तो जितना आप इस पे पे कर रहे हो ना 500 रुपीज, वो उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उस बैच का प्राइस थोड़ा हाई रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपने मॉक देखा, मॉक नंबर 13, या आप चाहो तो क्वांट के फॉर्मेट में, मॉक के फॉर्मेट में दे सकते हो। मॉक मास्टरी 1.0 बाय करके 50 क्वांट मॉक 149 का मिलेगा। ये इस बैच में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो बैच वाले बच्चों को बाय नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। कल मुलाकात होगी आपसे फिर से रात में 9 बजे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।